वेलकम टू पैनला पॉडकास्ट। आई एम आकांक्षा एंड मैं एक साइकोलॉजिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में। जब हमने शुरू किया था सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट द मेजर सिम्टम लॉस ऑफ प्लेजर एंड हेडोनिया, जहाँ किसी भी तरह का कोई प्लेजर ही नहीं फील हो रहा है। आप चाहे अपने बच्चों के साथ में हो, चाहे आप एक फैमिली डिनर पे हो, चाहे आपकी शादी हो रही हो, आप एक्चुअल में उन चीज़ों से खुश हैं, लेकिन वो खुशी महसूस नहीं कर पाते, वो प्लेजर फील नहीं कर पाते। वो सारी चीज़ें जो आपको प्लेजर फील कराती थी, एक काइंड ऑफ जॉय देती थी आपको, बाहर घूमने जाना, अच्छा खाना खाना, अपने दोस्तों से मिलना, किसी भी चीज़ में अब आपको कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप उन चीज़ों से भागने लगते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, बिकॉज जैसे वो पहले आपको फील कराती थी वो अब नहीं करा पाती। और जब हम बात प्लेजर की करते हैं, तो जो एक सबसे बड़ा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, एक्चुअल में ये सारे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स है, बिकॉज ये सिर्फ एक काम नहीं करते हैं, जो सर्किट्स हैं उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन फॉर दिस पर्पस राइट नाउ विल जस्ट फोकस ऑन न्यूरोट्रांसमीटर थिंग। दैट न्यूरोट्रांसमीटर, इसको आपने सुना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा, बहुत लूजली, बहुत ईजिली इसको भी यूज़ किया जाता है। दैट इज डोपामीन। सो दिस इज योर थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर एंड एवरीबडी नोज अबाउट डोपामीन। एटलीस्ट लोगों को लगता है कि वो जानते हैं डोपामीन के बारे में, सबको लगता है कि उनको डोपामीन के बारे में पता है। डोपामीन इज़ अबाउट प्लेजर, इट्स अबाउट रिवॉर्ड। वो प्लेजर पाथवेज को एक्सेस करता है, वो रिवॉर्ड पाथवेज को ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है। कोकेन से रिलीज होने वाला जो हाई आपको फील होता है, कोई भी ड्रग जो आपको बहुत यूफोरिक फील कराती है, बहुत लाइक हैप्पीनेस, क्लाउड्स ऑफ हैप्पीनेस पे लेके जाती है, चरस, गांजा, कोकेन, मेथ, जो भी आपका ड्रग है जो आपके लिए वो ट्रिगर कर पा रहा है, दैट इज डोपामीन। वो डोपामीन रिलीज कर रही है। चॉकलेट खाने से जो आपको महसूस होता है, अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो, कॉफ़ी पीने से जो आपको महसूस होता है, अगेन आप कॉफ़ी या चाय के एडिक्ट हैं तो, एक इंटीमेट रिलेशन को, एक फिजिकल कनेक्शन या एक फिजिकल एक्टिविटी में जो आप इन्वॉल्व होते हैं, रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको जो फील होता है, अगेन रिलीज ऑफ डोपामीन। तो डोपामीन इज ऑल अबाउट प्लेजर एंड रिवॉर्ड। और ये सब हम समझते हैं सिगरेट जो लोग पीते हैं या जो सिगरेट स्मोक करते हैं, उन्हें स्मोक करने से जो रिलीफ फील होता है, जो एक काइंड ऑफ लाइटनेस फील होती है, अगेन डोपामीन रिलीज हो रहा है। सो ऑब्वियसली डोपामीन ये सब कुछ करता है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड डोपामीन ज़्यादा सटल तरीके से, ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एंड कहीं अगर एक साइंटिफिकली कहूँ तो बहुत स्क्रूड अप अंडरस्टैंडिंग है। डोपामीन इससे कहीं ज़्यादा सटल और सोफिस्टिकेटेड न्यूरोट्रांसमीटर है। यस, डोपामीन इज अबाउट प्लेजर, इट इज अबाउट रिवॉर्ड, बट एग्जैक्टली हाउ इट इज डूइंग इट, किस तरीके से वो काम करता है, उसकी एक ज़्यादा कंटेम्प्रेरी, एक ज़्यादा सटल पिक्चर के बारे में हम बात करते हैं। टेक अ रैट या मंकी या किसी ह्यूमन को आप लीजिए, उन्हें आप ट्रेन कर दीजिए। ट्रेन क्या करना है आपको, आपने उनको एक रूम के अंदर लिया, कुछ भी हो, चाहे वो ह्यूमन हो, मंकी हो, रैट हो। द ट्रेनिंग ये है कि जैसे ही लाइट ऑन होगी, आपको बटन को दबाना है 10 टाइम्स, और जब आप बटन दबा देंगे 10 टाइम्स तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप किसी को रिवॉर्ड देते हैं तो अनडाउटेडली उसे प्लेजर महसूस होता है, उसे अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो डोपामीन रिलीज होता है। अब हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, यानी हम पहले से उन्हें बता रहे हैं कि उनको क्या टास्क करना है, क्या काम करना है, जिससे उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। एंड ओवर द टाइम पीरियड जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, लाइट आई, आपने लाइट सिग्नल को रिसीव किया, 10 बार प्रेस को दबाया और रिवॉर्ड आपको मिला। आप इसे एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, तीसरी बार तक आप ट्रेन हो चुके हैं। अब चाहे वो मंकी हो, चाहे एक रैट हो या फिर एक ह्यूमन हो, लाइट के आते ही वो तुरंत बटन प्रेस करने लगेगा 10 बार टू गेट दैट रिवॉर्ड। अब क्योंकि हम ये समझते थे कि डोपामीन रिवॉर्ड पे रिलीज होता है, जब आपको रिवॉर्ड रिसीव होता है तब रिलीज होता है, लेकिन इस टास्क के साथ में ये क्लैरिफाई होता है, ऐसी बहुत सी स्टडीज़ की गई कि डोपामीन एक्चुअली रिवॉर्ड मिलने पे रिलीज नहीं हो रहा है। जैसे ही वो लाइट ऑन होती है, क्योंकि लाइट ऑन होने का मतलब है कि आपको सिग्नल मिल गया, आपको इंस्ट्रक्शन मिल गई कि 10 टाइम प्रेस करना है बटन और फिर रिवॉर्ड मिलेगा, तो डोपामीन का रिलीज लाइट ऑन होने पे ही हो जाता है। दैट टेल्स अस कि डोपामीन रिवॉर्ड के बारे में उतना नहीं है, बल्कि रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन के बारे में है। यानी जब हम एक्सपेक्ट करते हैं
जैसे ही हमको ये समझ में आ जाता है कि लाइट ऑन होने का मतलब ही ये है कि इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो डोपामिन उस सिग्नल पे ही रिलीज होने लगता है। सो किसी एक्टिविटी या किसी चीज़ से हमें ऑलरेडी ये एंटिसिपेट हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी से मुझे प्लेजर फील होगा, ये काम करने से मुझे प्लेजर फील होगा, मुझे अच्छा लगेगा, उससे मिलने से मुझे अच्छा लगेगा। तो जब पता आपको है तो उसी टाइम पे डोपामिन रिलीज हो जाता है। हो सकता है उससे मिलके या उस एक्टिविटी को फील करके आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, एंड ये अक्सर होता है, एंड हम हमेशा सोचते भी हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हम किसी चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं और जब वो चीज़ हो जाती है तो वो एक्साइटमेंट अपने आप कम होने लगती है। बिकॉज जब हम ऑलरेडी प्लेजर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसकी उम्मीद कर रहे हैं और हमें पता है कि इस चीज़ से हमें अच्छा फील होगा, तो जिस मोमेंट से आपको पता होता है, जिस सिग्नल से आपको ये एंटिसिपेशन होता है, तभी से डोपामिन रिलीज होने लगता है। अब हम एक स्टेप और पीछे जाते हैं, उसको और एक डीप लेवल पे लेके जाते हैं। जब आप एंटिसिपेट करते हैं तो जब लाइट ऑन हुई तो क्या आपके माइंड में आया? ओह, लाइट इज ऑन, सो यू ऑलरेडी गेट एक्साइटेड। आप ऑलरेडी एक्साइटेड फील करने लग जाते हैं लाइट के ऑन होते ही, बिकॉज वो लाइट सिग्नल है कि इवेंचुअली ये काम आप करेंगे, प्रेसिंग ऑफ द बटन, उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट हमें वो बटन प्रेस करना पड़ेगा 10 टाइम। सो रिलीज ऑफ द डोपामिन जो है वो आपको मोटिवेट करता है वो काम करने में जिसको करने पे या जिसको करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो डोपामिन इज अबाउट मोटिवेशन। आपको प्लेजर रिसीव करना है, किसी भी चीज़ से खुशी महसूस होनी है, उसके लिए आपको कुछ काम, कुछ एफर्ट डालना पड़ता है, राइट? मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे प्लेजर फील होगा, एंड ये मेरे लिए एक्सपीरियंस है कि ये फीलिंग ऑलरेडी मेरे अंदर है और मैं कन्विंस्ड हूँ इस चीज़ से, तो मैं मोटिवेट होती हूँ उसके लिए काम करने के लिए। सो डोपामिन इज अबाउट दैट मोटिवेशन दैट लेट्स यू टू डू दैट वर्क। डोपामिन आपको मोटिवेट करता है वो एफर्ट, वो टाइम, वो काम करने में जिससे आपको पता है कि जिसके करने से आपको प्लेजर फील होगा। सो इट्स अबाउट मोटिवेशन। जैसे ही वो मोटिवेशन आपके अंदर आता है, रिलीज ऑफ द डोपामिन स्टार्ट होता है। तो ये आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है डोपामिन। सो डोपामिन से प्लेजर के टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा, रिवॉर्ड के टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा। इनफैक्ट एक्चुअल रिलीज और द फंक्शनिंग ऑफ डोपामिन है वो आपके एंटिसिपेशन, आपके मोटिवेशन से, आपके गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से शुरू हो जाती है। जब कोई एम आपके माइंड में है, कोई गोल आपने अपने लिए सेट किया है, ऑब्वियसली वो गोल एंड एम आपने यही सोच के सेट किया होगा कि उसके अचीव होने पे आप सक्सेसफुल फील करेंगे, आप प्लेजर फील करेंगे। एंड डोपामिन का रिलीज उस एंटिसिपेशन से शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसके रिलीज से आप मोटिवेटेड है कि जो काम आपको करना पड़ेगा टू रीच दैट गोल, टू रीच दैट एम, जो भी काम आपको करना पड़ेगा, जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, जो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप रेडी होते हैं उन चीज़ों के लिए। एंड दैट इज़ द असेंशियल फंक्शनिंग ऑफ डोपामिन। सो डोपामिन इज़ नॉट अबाउट pursuit of happiness, it's more about happiness of pursuit. डोपामिन रिवॉर्ड और प्लेजर पे रिलीज होना या डोपामिन का कनेक्शन सिर्फ रिवॉर्ड और प्लेजर से नहीं है, बल्कि वो जो जर्नी आप लेते हैं उस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए, उससे है। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी जर्नी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तब हो सकता है आपका जो एक इन्जॉयमेंट है उसका लेवल, जो एक खुशी आपको महसूस होनी है, जो एक्साइटमेंट आपको फील होनी है, वो थोड़ी कम होती है, कुछ लोगों के लिए काफ़ी कम होती है, लेकिन वो जर्नी बहुत इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जो डोपामिन है वो आपको उस जर्नी को इन्जॉय करने के लिए ओरिएंट करता है, वो उस मोटिवेशन के लिए ओरिएंट करता है, जो मोटिवेशन आपको काम करने के लिए हेल्प करेगा, उस चीज़ पे एफर्ट लगाने के लिए हेल्प करेगा। और एक मेजर डिफरेंस सेरोटोनिन और डोपामिन का अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज सेरोटोनिन इज ऑल्सो अबाउट गुड positive emotions, dopamine is about exciting euphoric positive emotions। एक बहुत ही सटल डिफरेंस ये है कि सेरोटोनिन जब रिलीज होता है तो वो आपको वो सारी एक्टिविटीज से रिलीज होता है जहाँ पे आपको फील होता है कि वाओ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बस अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, दिस इज़ वेरी स्टेबल, दिस इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, दिस इज़ वेरी फुलफिल। कोई चीज़ जब बहुत फुलफिलिंग है, बहुत मीनिंगफुल है, जिसमें आपको उस चीज़ को और चीज़ करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वो सेरोटोनिन है।
जबकि डोपामिन में ये होता है, ओ इस चीज़ से मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ये मुझे बहुत एक्साइटिंग फील कर रही है, आई एम फीलिंग बहुत प्लेजर जॉय फील हो रहा है, मुझे ये और चाहिए, मुझे इसे और चेज़ करना है। सो वो जो हाई आप चेज़ करते हैं, जो वो यूफोरिया आप चेज़ कर रहे हैं, वो डोपामीन है। इसलिए डोपामीन का रोल अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़ में भी होता है, बिकॉज इट मेक्स यू एडिक्टेड। जब किसी चीज़ को, जिस चीज़ काइंड ऑफ हाई, जो एक बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग को जब आप चेज़ करते हैं, उसका एक्सपीरियंस ब्लंट होते जाता है एवरी टाइम जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। इसीलिए हमें डोपामीन से ऑन ऑफ रहना आना चाहिए। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो ये है आपका डोपामीन, जो आपको मोटिवेट करता है उस चीज़ को और चेज़ करने में, उस चीज़ को और ज़्यादा करने में और करते रहने में। डोपामीन का रिलेशन है एनहेडोनिया से, प्लेजर से, इन मेजर डिप्रेशन। सो प्लेजर का जो पॉइंट है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है डिप्रेशन में। आपका एंटिसिपेशन, आपका ये मानना कि उस चीज़ से आपको प्लेजर मिलेगा, वो अफेक्ट हो रहा है डिप्रेशन में। आप महसूस ही नहीं कर पाते कि इस एक्टिविटी से आपको प्लेजर मिलेगा। दिस डोपामिन डिसफंक्शन वो ये है कि नहीं, मैं टीवी ऑन करके कॉमेडी मूवी भी लगाऊंगी, मुझे उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। मैं किसी ट्रिप पे, वेकेशन पे भी जाऊंगी, मुझे कोई मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आपका एंटिसिपेशन ही वहाँ ख़त्म हो जाता है। आपका, इसीलिए आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है उसकी तरफ काम करना या उस प्लेजर पाथवे पे चलने से। आप उस प्लेजर की तरफ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप मोटिवेटेड ही नहीं हैं उसके लिए जो काम है। क्योंकि सिर्फ एंटिसिपेशन से नहीं होगा। अगर आप ये एंटिसिपेट भी करते हैं, एंटिसिपेट के बाद में आप में उतना मोटिवेशन होना चाहिए कि आप उसके लिए एफर्ट डाल सके, उसके लिए काम कर सके। अपने आप वो नहीं होगा। वो एफर्ट डालने के लिए आप रेडी नहीं हैं, वो एफर्ट आपको वर्थ इट नहीं लगता। आप ये एंटिसिपेट ही नहीं कर पाते, आप ये फील ही नहीं कर पाते कि इस एक्टिविटी से आपको प्लेजर महसूस होगा। सो आप उस डायरेक्शन में कोई इनपुट नहीं डालते, कोई एफर्ट नहीं डालते। सो जो मेडिसिन्स डोपामीन के रीअपटेक को ब्लॉक करती है या उसके डिग्रेडेशन को रोकती है, उससे डोपामीन की अवेलेबिलिटी आपके सिनेप्स में बढ़ती है। वो फिर से बार बार जाके हिट करता है रिसेप्टर को, तो उसका एक्सेसिबिलिटी बढ़ता है और धीरे धीरे आप फील करते हैं कि अब आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, अब आप अपने आप को हल्का सा मोटिवेटेड फील कर पा रहे हैं। फिर उसके लिए जब आप एफर्ट लगाते हैं, इवेंचुअली आपको प्लेजर फील होने लगता है। तो इस तरह से आप एनहेडोनिया, जो लॉस ऑफ प्लेजर ऑफ सिम्टम्स है, उससे रिकवर कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उससे एड्रेस करना है, मेडिसिन को उन्हें जाके रेक्टिफाई करना या जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है सिनेप्स में, उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। थैंक यू सो मच कि आपने पैन लैब पॉडकास्ट को सुना। अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इनको फ़ायदा होगा। हम आगे भी ऐसा यूज़फुल कंटेंट बनाते रहेंगे। क्या ये जो भी साइंस और साइकोलॉजी की एक्चुअल जानकारियाँ हैं, रिसर्च वाली, सही मायने में, उसे आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिसर्चर हूँ फील्ड ऑफ अफेक्टिव न्यूरोसाइंस में।